सो हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सौरभ और हम लोग पढ़ रहे थे HTML के बारे में। तो कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, जैसे कि HTML क्या होता है। तो HTML में हमने पढ़ा था क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब ये एक प्रकार का तरीका है जिससे हम अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं और कई सारी जगहों पे HTML का इस्तेमाल होता है। अगर एक वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो उसमें जो HTML का काम होता है वो इट्स लाइक बोन्स। जैसे हमारी बॉडी में क्या होती है, बोन्स होती है। स्केलेटल की अगर बात करें तो स्केलेटल क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। उसी तरीके से HTML जो होता है वो एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि मतलब एक वेबसाइट पे क्या कंटेंट दिखने वाले हैं। एक बेस की तरह उसे समझ सकते हो, ठीक है। और कुछ बेसिक HTML स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था अपनी पिछली वीडियो में, जहाँ पे हमने बात किया था कि HTML टैग लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले आता है HTML टैग, फिर उसके अंदर हेड, फिर टाइटल टैग, फिर हेड और बॉडी। अब इसमें से HTML का जो भी ये टैग आप लिखते हैं, इससे आप बताते हैं कि आप एक HTML टाइप की फाइल को क्रिएट कर रहे हो। हेड टैग के अंदर आप हेड में, हेडर वाले पार्ट में मतलब जो चीज़ें दिखानी होती है वो हेड टैग में करते हैं। मतलब वेबसाइट के टॉप पे जहाँ पे आपके वेब पेज का नेम यानी टाइटल शो करता है, कुछ आइकन दिखता है, वो सारे काम हम कहाँ करते हैं, अपने हेड टैग के अंदर। फिर उसके बाद है बॉडी। अच्छा, एक और टैग है हेड के अंदर ही, टाइटल। अब हम टाइटल टैग में जो भी टेक्स्ट को लिखते हैं वही जाके हमारे वेब पेज के टाइटल के रूप में दिखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेब पेज, तो जब भी हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारा टाइटल दिखेगा माई फर्स्ट वेब पेज। उसी तरीके से फिर बॉडी टैग। अब एक वेब पेज के अंदर, ये तो बात हो गई कि वेबसाइट के, अगर फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है तो टॉप पे क्या दिखेगा, ठीक है। ये टॉप वाले पार्ट पे क्या होगा, ये पूरा का कॉल देखता है, हेड देखता है, ठीक है। लेकिन एक वेबसाइट के अंदर सिर्फ टॉप तो होता ही नहीं, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा टॉप का कुछ आइकन होता है, बाकी पूरा एक क्या होता है, एक पूरा स्पेस होता है वेब पेज का, ठीक है। अब इस पूरे पेज को कौन कंटेंट करता है, इस पूरे पेज को मैनेज करता है बॉडी टैग। बॉडी की जब हम बात करते हैं, यानी ये पूरा जो एक ब्लैंक एरिया आपको मिलेगा, एक पूरा स्पेस, वो क्या है, बॉडी टैग। अब जितना काम हमें करना रहता है वो हम इसी बॉडी टैग के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई हेडिंग लिखनी होगी तो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, कोई पैराग्राफ लिखना होगा तो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, कोई फॉर्म बनाना होगा तो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, इमेज लिखनी होगी, कोई इमेज लगानी होगी, ठीक है, तो वो भी हम बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। तो जितना काम हम करते हैं वो कहाँ करते हैं, बॉडी टैग के अंदर। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक H1 टैग, जहाँ पे लिखा हुआ है कि हेलो वर्ल्ड। तो H1 टैग है, H1 टैग का इस्तेमाल हम करते हैं हेडिंग्स के लिए। H1 ही नहीं, हेडिंग्स के जो टैग होते हैं वो होते हैं H1, ठीक है, और S2, S3, ऐसे ही करते करते कहाँ तक, H6 तक। तो हेडिंग के 6 टैग्स ये होते हैं, H1, H2, S3, H4, H5 एंड H6। ये 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। अब ये 6 टैग्स का क्या काम है, तो ये जो 6 टैग्स हैं ये 6 प्रकार की हेडिंग देते हैं। जैसे H1 जो टैग होगा वो जो आपको हेडिंग दिखेगा, शो करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज में और मतलब काफ़ी लार्ज और काफ़ी ज़्यादा विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा लार्ज मिलेगा। H2 हेडिंग जो होगी वो भी हेडिंग ही होगी, लेकिन वो H1 की कंपैरिजन उसकी साइज़ थोड़ी कम होगी, H3 की H2 से कम होगी, H4 की H3 से कम होगी, और इसी तरीके से H6 तक। H7 एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर उस तरह H8, H9 ऐसे कोई भी टैग एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर हम समझे कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा H1 टैग है तो H2 की साइज़ कुछ इस तरीके से आएगी, H3 की उससे कम, H4 की उससे कम, H5 की उससे कम, H6 की उससे भी कम। तो चलिए इस चीज़ को हम करके देख लेते हैं एक बार अपने वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पे कोई ऑनलाइन एडिटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ऑनलाइन HTML एडिटर, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऑनलाइन एडिटर इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी ऑनलाइन किसी भी एडिटर पे कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ है नहीं, कोई आइडिया मतलब कोई एडिटर सॉफ्टवेयर नहीं है, वैसे आप नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अदर कोड एडिटर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन एडिटर्स का भी यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टैग लिखे हुए हैं, हम इनको हटा देते हैं जो हमारे काम के नहीं है। जैसे यहाँ से हम अपना बस एक बेसिक यहाँ पे जो है उन चीज़ों को रख लेते हैं। ठीक है। तो देखो जैसा कि हमने अभी बात किया है, एक सेकेंड मुझे सीन्स को चेंज कर, हाँ तो आई थिंक मेरा पेज विजिबल होगा। ओके। तो एक बेसिक चीज़ों को जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है, तो सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, डॉग टाइप HTML। अब ये जो डॉग टाइप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, एंगुलर ब्रैकेट हम किसको बोलते हैं, ये जो एक आपको लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल मिल रहा होगा, एक स्टार्ट हो रहा है एक जगह पे एंड हो रहा है, इन्हीं को हम साथ में बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है डॉग टाइप HTML। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो डॉग टाइप HTML है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि HTML के लेटेस्ट वर्जन को। जैसे अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, HTML5, आई थिंक HTML5 चल रहा है। तो ये डॉग टाइप HTML उसके लिए है। अगर आप इसको नहीं लिख के नॉर्मली आप HTML से स्टार्ट करते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखो HTML टैग का है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है lang इज इक्वल टू en, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र करके दे रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इस तरीके से वो कुछ अपनी सेटिंग कर रहा है, उससे कुछ खास फ़र्क हमारे कोड में नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद देखो HTML के अंदर है आपका हेड टैग। हेड क्या करेगा, ये हेडिंग्स को डिफाइन करेगा। हमारे कोड में जो भी हेडिंग्स होंगे ये उसको मैनेज करता है, मतलब उसके हेड वाले पार्ट में। अब अगर मैं इस कोड की बात करूँ या फिर इस वेब पेज की ही बात करता हूँ, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आते हैं, तो एक बार मुझे थोड़ा सा चेक करना है। ठीक है। तो यहाँ टॉप पे देखो कुछ आइकन दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ कंटेंट दिख रहा है, ऑनलाइन HTML एडिटर करके। ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम मैनेज करते हैं हेड टैग की मदद से। जो भी हम टाइटल लिखते हैं वो इस जगह पे हमारे वेब पेज के इस पार्ट पे शो करता है, जो भी आइकन सेट करते हैं वो वेब पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे शो करता है। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे कोई एक वेब पेज बना रहे हैं, यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है ब्राउज़र, तो जब भी हम इसको बनाएंगे, देखो यहाँ साइड पे तुम्हें दिख रहा होगा ना, एक छोटा सा आइकन बना हुआ है और लिखा हुआ है ब्राउज़र। हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो जाके चेंजेस कहाँ होंगे, इस पेज के हेड पे। अभी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जिनकी वेबसाइट है उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है कि यहाँ साइड में आप कोड लिखो, यहाँ पे आउटपुट आपको राइट साइड में दिखेगा। तो मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो जिस तरीके से हम लिख रहे हैं उसी तरीके से चेंजेस यहाँ साइड में होके दिख रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद फिर अगले टैग की बात करते हैं। अगला टैग है हमारा बॉडी टैग। अब ये बॉडी टैग क्या होता है, ये जो राइट साइड में देखो ये पूरा ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ना, यही है बॉडी। ठीक है, जहाँ पे हम अपना पूरा कोड लिखने वाले हैं। तो चलो हम लोगों ने अभी बात किया H1 टैग की, तो हम H1 टैग में कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे H1, एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। और अब देखो जो भी हमें हेडिंग डालनी होगी, जैसे हेडिंग 1, मैं इसको लिखता हूँ हेडिंग 1, और फिर उसके बाद हम इस टैग को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट फिर /H1। ठीक है। अब देखो यहाँ राइट साइड में आपको हेडिंग दिख रही होगी। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, H2 हेडिंग को टैग को भी बना लेते हैं। थोड़ा समझते हैं क्या डिफरेंस क्या आता है H1 H2 में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, हेडिंग 2। और आप देख पा रहे होगे कि जो हेडिंग 2 है वो हेडिंग 1 से काफ़ी साइज में छोटी देखने को मिल रही है। ठीक है। इसी सेम वे में हम क्या करते हैं, हम एक H3 टैग भी बना लेते हैं, साथ ही साथ H3 टैग एक बना लेते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देते हैं हेडिंग 3। ठीक है। तो डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। और हम लोग इसी तरीके से कॉपी करके और भी टैग्स बना लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्या, H4, इसको मैंने कर दिया H4। और इधर इसको चेंज करके कर लेता हूँ H5 एंड इसको कर देता हूँ H6। तो आपको डिफरेंस साफ साफ दिख रहा होगा कि जो हेडिंग 1 टैग थी वो काफ़ी
बड़ी दिख रही थी साइज में। हेडिंग 2 की साइज हेडिंग 1 से काफ़ी छोटी है, हेडिंग 3 उससे भी छोटा है, हेडिंग 4 उससे भी छोटा, इसी तरीके से हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। ठीक है, यहाँ पे वो हेडिंग 1 दिख रहा होगा, इसको करते हैं 4, 5 एंड 6। तो ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है, साथ ही साथ आपको आउटपुट भी दिख रहा होगा वेब पेज पे। तो ये तो बेसिक टैग थे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। तो HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टैग्स आर द कीवर्ड एनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट या फिर एंगुलर ब्रैकेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, दोनों सही हैं। मतलब जो टैग्स होते हैं HTML के अंदर वो क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो किसी कोड के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, उनको लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो टैग्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं किसमें, एंगुलर ब्रैकेट में। यानी इस तरीके से आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी टैग होंगे लिखना होगा, जो भी टैग का नाम होगा आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, मोस्ट टैग्स कम इन पेयर्स, ज़्यादातर जो टैग्स होते हैं HTML के अंदर वो पेयर्स में आते हैं। मतलब उनकी एक ओपनिंग टैग होगी, एक क्लोजिंग टैग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा कि हमने H1 टैग लिखा था, फिर उसके अंदर अपनी हेडिंग लिखी थी, फिर कुछ इस तरीके से उस टैग को क्लोज भी किया था। मतलब HTML के अंदर जो ज़्यादातर टैग हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ आते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं। जैसे जब हम अपना कोड लिखते हैं तो हम लिखते हैं HTML, फिर नीचे उसको कहीं बंद भी करते हैं। ठीक है, मतलब उसका एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है। इसी तरीके से हेड, टाइटल, बॉडी, इन सभी के ओपनिंग टैग भी होते हैं, क्लोजिंग टैग। फिर क्या है कि एलिमेंट्स आर एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितना भी इसमें HTML के अंदर काम होता है वो किसका होता है, मतलब इन्हीं टैग्स का ही काम होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है P, दिस इज अ पैराग्राफ। फिर एंगुलर ये क्लोज हो गया, ये P टैग जो था इज अ पैराग्राफ एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, अब पैराग्राफ, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें कुछ हेडिंग लिखा होता है, फिर पैराग्राफ लिखा होता है, वैसे ही हमारे क्या HTML के अंदर भी हम हेडिंग्स को भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ्स को भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ को लिखने के लिए जो टैग इस्तेमाल हम करते हैं वो होता है P टैग, या फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से P। और जो भी पैराग्राफ में हमें लिखना होता है हम वो मैसेज लिखते हैं और उसके बाद एक क्लोजिंग टैग लगा के उस पैराग्राफ को एंड करते हैं। चलिए ये चीज़ हम करके साथ ही साथ देख भी लेते हैं। तो हम आते हैं अपने वापस ब्राउज़र पे और मैं यहाँ इन सभी को हटा के एक पैराग्राफ टैग लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं और इसका क्लोजिंग भी पहले से ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखने वाला हूँ, जैसे हेलो, माय नेम इज सौरभ एंड आई एम हेयर टू टीच यू वेब डेवलपमेंट। अच्छा, वेब डेवलपमेंट काफ़ी बड़ी बात हो गई, और या वेब डेवलपमेंट को ना लिख के HTML लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख के आ गया होगा जो मैंने यहाँ P टैग के अंदर लिखा था कि हेलो माय नेम इज सौरभ एंड आई एम हियर टू टीच यू HTML। तो जो पैराग्राफ में हमने लिखा था वो वही पैराग्राफ सेम टू सेम यहाँ पे हमारे वेब पेज पे लिख के आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैराग्राफ टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं HTML के अंदर। इसके आगे बात कर लेते हैं कॉमन HTML टैग। अब HTML के अंदर कुछ कॉमन टैग्स हैं, वो क्या है, जैसे H1 से लेकर H6 तक ये क्या होते हैं, हेडिंग्स टैग होती हैं, जैसा कि अभी हमने करके भी देखा, जो कि अलग अलग साइज की होती हैं। फिर हमने इसको भी देखा अभी जस्ट, क्या होता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर P यानी पैराग्राफ टैग। फिर वैसे ही एंगुलर ब्रैकेट के अंदर A, ये क्या होता है, लिंक का टैग होता है। मतलब जैसे हम देखते हैं ना कई वेबसाइट पे कुछ लिंक्स मिलती हैं, आप इन केस अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपने मैथ्स का कुछ डाउट आया, आपने सर्च किया, उसके बाद आप वेब पेज पे जाते हो तो कुछ ब्लू कलर की लिंक्स मिलती हैं जिस पे आप क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो। तो लिंक्स क्या करती हैं, वो आपको एक पेज से दूसरे पेज तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, और इनको हम HTML में क्या बोलते हैं, ये जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर A होता है, इनको हम बोलते हैं एंकर टैग। तो एंकर टैग क्या करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं, मतलब लिंक प्रोवाइड करते हैं।
फिर उसी तरीके से इमेज टैग होता है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, HTML के अंदर कुछ इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर है UL एंड LI टैग यानी अनऑर्डर लिस्ट, और OL एंड LI यानी ऑर्डर लिस्ट। अच्छा चलो इन चीज़ को हम करके देख लेते हैं एक बार। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आते हैं अपने वेब पेज पे, और हम यहाँ पे कुछ लिंक ऐड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग लगाते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज भी करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एंकर टैग के अंदर जो कि हमें करना पड़ेगा। जैसे जो हम लिंक होती है उस लिंक को कहाँ लिखते हैं, ये जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर A लिखा हुआ है इसके बीच में हम एक स्पेस क्रिएट करके लिखते हैं HREF, ठीक है। फिर इक्वल्स टू लगाते हैं डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। जो भी लिंक होती है उस लिंक को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल www.google.com, ठीक है, ये एक लिंक हो गई। अब वेब पेज पे ये किस नेम से दिखना चाहिए, हमने इसको लिख दिया क्या, गूगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइड में एक लिंक क्रिएट हो गया। जैसे ही देखो मेरा माउस यहाँ पे आ रहा है तो देखो माउस का मेरे आइकन चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं माउस को यहाँ पे हवर करा रहा हूँ इसका आइकन देखो चेंज हो जा रहा है, मतलब ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ लिंक है, कुछ क्लिकेबल सा है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ क्लिक करने जैसा है। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अभी तो कुछ लिंक मैंने गलत लिखा हुआ था तो यहाँ पे क्या दे दिया कि पेज नॉट फाउंड, या फिर अगर मैंने लिंक करेक्टली लगाया होता तो वो चीज़ें क्या होती आ जाती, ठीक है। एक बार इसको हम लोग वापस से कर लेते हैं रन, तो जो भी हो तो यहाँ पे हम लोग इसको एक बार वापस से रिफ्रेश करने वाले हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारा लिंक भी शो कर रहा है। या फिर हम यहाँ पे चाहे तो कोई लिंक लगा भी सकते हैं, जैसे मैं जाता हूँ क्या गूगल पे, और गूगल की लिंक को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। तो कॉपी करने के लिए देखो मैंने गूगल की जैसे वेबसाइट ओपन की, यहाँ ऊपर देखो इसका लिंक आ रहा है क्या, google.co.in। हमने इसको किया कॉपी, और उसके बाद हम सेम लिंक को कहाँ रख देते हैं, अपने एंकर टैग के अंदर, और हमने कर दिया पेस्ट। अब देखो अब इसको हम करते हैं रन। वापस से मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो www.google.com google.co.in रिफ्यूज टू कनेक्ट। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मतलब अभी देखो हम लोग क्या कहते हैं, ये कोड कर कहाँ से रहे हैं, एक वेब पेज से कर रहे हैं। तो वो रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे एक जगह से तुम्हें दूसरी जगह तक पहुँचाना, तो वो ये काम सही से कर नहीं पा रहा है, ठीक है। आगे यही काम हम अपने नोटपैड पे लिख के करेंगे सेम कोड को, तो हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा हम गूगल के पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगले टैग्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो अगले जो हमारे टैग हैं वो है इमेज टैग। अब इमेज टैग का काम क्या होता है, जैसे इमेज को लिंक करना। इमेज टैग को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं IMG, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे एक करके भी देख लेते हैं, तो हम लिखते हैं IMG और क्लोज कर दिया, ठीक है। या फिर हम थोड़ा सा और भी देख सकते हैं कि जैसे इमेज टैग का हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है MDN, जिस पे जाके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी HTML टैग्स वगैरह को थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इमेज टैग MDN, ये काम आप भी कर सकते हो। जैसे किसी टैग के बारे में आपको अच्छे से समझना है तो आप क्या करो, MDN पे जाके उस टैग को सर्च करो, और उसके बारे में आप उस टैग के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो MDN में। जैसे यहाँ पे देखो इमेज टैग का है, अब इमेज टैग के अंदर दिखा रहा है कि आपको क्या करना है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इमेज टैग को लगाइए, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैंने सीन नहीं चेंज किया था, चलो तो वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें क्या करना है, MDN पे सर्च करना है। जैसे हमें कुछ भी सर्च करना है, या फिर हम लिखेंगे उस टैग का नाम, जैसे इमेज टैग, और फिर लिखेंगे क्या MDN। यहाँ पे आ गया, पहले पेज पे चले जाना है। ये एक डेवलपर्स की वेबसाइट है, और यहाँ पे देखो दिखा रहा है क्या, सबसे पहले आपको एंगुलर ब्रैकेट में लिखना है क्या, इमेज टैग, फिर उसके अंदर कुछ क्लास वगैरह है। अभी क्लासेस क्या होती है ये हम बाद में चल के डिस्कस करेंगे, मेन अपनी टॉपिक बात है।
फिर उसके अंदर आपको लिखना है SRC। SRC का मतलब यहाँ पे है सोर्स, मतलब सोर्स क्या है आपकी इमेज का। अगर आपके डिवाइस में, मतलब आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में या आपके फ़ोन में जिस जगह पे अगर उसका लोकेशन आप डाल सकते हो, ठीक है, उसका लिंक, या फिर अगर वो गूगल पे ऑनलाइन कहीं पे है तो आप उसकी लिंक इस सोर्स के अंदर डाल सकते हो। कुछ आपको उसमें टेक्स्ट दिखाना तो आप वो टेक्स्ट भी दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक ग्रेप फ्रूट की इमेज ऐड की गई है, ठीक है, एक स्लाइस ऐड किया गया फ्रूट का, तो उसकी इमेज लगाई गई है और एक अल्टरनेट टेक्स्ट। अच्छा, इस टेक्स्ट का क्या काम है? इनकेस मान लो कई बार एरर्स की वजह से आपकी इमेज लोड ना हो पाए तो उसकी जगह पे ये टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे और कौन कौन से टैग है, जैसे अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ऑलरेडी काफ़ी सारा टाइम हो चुका है, वापस एक बार अपने स्लाइड पे आ जाते हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इस वीडियो को करेंगे यहाँ पे बंद, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, जैसे हम कई बार कई सारी लिस्ट देखते हैं जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे हमें कुछ फ्रूट्स खरीदने हैं, ठीक है, लेकिन हमें कुछ फिक्स नहीं है किस तरीके से खरीदने हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं जिसमें लिख दिया हमने, जैसे मैंगो, एप्पल, ठीक है, पाइन एप्पल और गुआवा। इस तरीके से जो जो फ्रूट हमें लेना है हम क्या करते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट में, मतलब कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को जैसे लिखे हैं, फॉर एग्जांपल किसको लिख रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट को, तो हमने जैसे लिख दिया क्या, एप्पल, मैंगो, ठीक है, बनाना। ऐसे कुछ में कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, हम किसी को भी ले सकते हैं, मतलब कुछ कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं कि पहले हमें एप्पल लेना, पहले मैंगो लेना, पहले बनाना लेना है, ठीक है। तो ऐसी जो लिस्ट होती हैं इनको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ये क्रिएट होती हैं एंग्लो ब्रैकेट यूएल टैग की मदद से। उसके अंदर जब आप लिस्ट आइटम ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, वैसे ये काम हम नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम एलाइ टैग का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही देखो ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जिसमें मतलब कुछ ऑर्डर फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूल में हो तो एक ऑर्डर फिक्स होता है ना, जैसे क्लास फर्स्ट, फिर क्लास सेकेंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तो इस तरीके की जो लिस्ट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।